स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड और चैप्टर 3 मोशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है और एक्सेलरेशन बाय ग्राफ जो है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ग्राफ अगर बना हुआ है तो हम कैसे बताएंगे कि ये यूनिफॉर्म है या वेरिएबल एक्सेलरेशन है या ज़ीरो एक्सेलरेशन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ये व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। The acceleration is the rate of change of velocity is called acceleration। यानी कि velocity अगर change हो रही है तो उसका रेट क्या है। यानी कि अगर हम velocity जितनी change हो रही है अगर हम उसको टाइम से डिवाइड कर दें। रेट देखें, जब भी आपके पास रेट आता है, ये जो रेट आ रहा है, ठीक है, अगर इसका मतलब है कि आप टाइम से डिवाइड करेंगे इस चीज़ को, ठीक है, जो आगे लिखा हुआ होता है। तो अगर ये लिखा हुआ है चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी को किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। तो हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कितनी वेलोसिटी, ठीक है, यूनिट टाइम में चेंज हो रही है। ये तो यूनिट टाइम में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, वो होगा उस बॉडी का एक्सेलरेशन। अब इसका फॉर्मूला देखें क्या बनेगा। हमारे पास फॉर्मूला बनेगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, चेंज इन टाइम, यानी कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई है। चेंज इन टाइम जो है आपका वो टाइम इंटरवल है, और कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है ये आपके पास चेंज इन वेलोसिटी है। तो अगर आप चेंज इन वेलोसिटी को आप टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल वी से। ये डेल जो होता है ये चेंज का सिंबल है ये, ठीक है। जहाँ पे भी हम किसी चीज़ का चेंज ले रहे होते हैं वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ये आप एक ट्राइंगल छोटा बनाते हैं, ये डेल होता है, डेल्टा है, ठीक है, फॉर चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है और ये क्या है, चेंज इन टाइम। यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास बनता है डेल वी अपॉन डेल टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हमारे पास आया ये। अब ये देखिए कि हमारे पास जब हम चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं तो हमारे पास, क्योंकि वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, यानी कि फ़र्ज़ करेंगे अगर आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, वो जा रही है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है, थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। तो अब ये क्या हो गई, वेलोसिटी इसकी चेंज हो गई। तो अब पहली जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, यानी जैसे ये वाली, ठीक है, उसको हम लेते हैं हमेशा v1, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, v1 भी ले सकते हैं, vi भी ले सकते हैं। और जो बाद वाली वेलोसिटी होती है, ठीक है, इसको हम लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, v2 लेते हैं ये। तो इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, एक्सेलरेशन का, वो बनता है चेंज इन वेलोसिटी के लिए v2 माइनस v1, ठीक है। अगर आपको v1 और v2 पता है तो आप क्या करेंगे, v2 में से v1 को माइनस करेंगे, यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे तो आपके पास ये मालूम हो जाएगा कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, चेंज इन वेलोसिटी। उसके बाद t2 t1 क्या होगा, टाइम इंटरवल होगा। अगर आपको एक टाइम दिया हुआ है कि भाई ये वेलोसिटी 5 सेकंड में चेंज हुई है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 5 सेकंड लिख देंगे। लेकिन अगर आपको टाइम बताया होगा कि पहला टाइम जो है आपके पास इतना है और दूसरा टाइम आपके पास इतना है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी थी, सपोज वो थी आपके पास, जो थी वो 10 बजे, ठीक है, 10 बजे की वेलोसिटी आपके पास थी ये, ठीक है। और ये जो थी आपके पास 20 मीटर पर सेकंड, ये थी आपके पास, ठीक है, 10, ठीक है, बजकर समझ लें कि 5 सेकंड पर, ठीक है, 5 सेकंड क्योंकि वेलोसिटी थी आपके पास ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, t1 जो होगा हमारा 10 होगा और ये t2 क्या होगा, ठीक है, 10 5 सेकंड, यानी आप 10 बजकर 5 सेकंड में से अगर आप 10 माइनस कर दें तो टाइम इंटरवल आ जाएगा हमारे पास 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड में वेलोसिटी जो है ये चेंज हुई है ये, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इंटरवल, टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं। लेकिन यूजुअली दो टाइम नहीं दिए हुए होते हैं,
बल्कि क्या दिया हुआ होता है, सिर्फ एक टाइम हमें दिया हुआ होता है कि इतने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई है। वो टाइम हम डायरेक्ट नीचे पुट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम नीचे क्या लिख रहे होते हैं, यहाँ पे T2 माइनस T1 की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे TV लिख देते हैं ये, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट हम इसी फॉर्मूले से बनाते हैं। वेलोसिटी जो है हमारे पास, उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में टाइम आ रहा है, तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, ठीक है। अब ये सेकंड और सेकंड जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये सेकंड स्क्वायर बन जाता है, तो ये बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का यूनिट जो है हम क्या लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसी तरह से एक्सेलरेशन भी क्या होती है, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसकी डायरेक्शन होती है ये, ठीक है। अब क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है, इसको हम देखेंगे। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये भी है कि जो भी एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करेंगे उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजेज, ठीक है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है किसी बॉडी की, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा ये, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है ये, ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और यानी ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो इनिशियली इस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर, ठीक है, आपके पास हो गई इस बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इंक्रीज हो गई वेलोसिटी, 10 से 20 इंक्रीज हो गई है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो होता है बॉडी का, वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, अगर, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ये, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई बॉडी की 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें ये बताया है कि 2 सेकंड के बाद, ठीक है, टाइम इंटरवल कितना, 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद, ठीक है, इस बॉडी की वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। या तो हम लिख लें v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाई टी, या हम लिख लें vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। पहली वेलोसिटी क्या होगी, आपके पास v1 होगी या vi होगी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये दूसरी वेलोसिटी दी हुई है, यानी बाद वाली जो वेलोसिटी होती है वो होती है v2 या फाइनल वेलोसिटी vf। तो हम इस तरह फॉर्मूला भी इसको लिख सकते हैं। अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे फाइनल वेलोसिटी की, ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी की और टाइम, ठीक है, तो अब आप देखें, आप इसको कैलकुलेट कर लें, क्या आएगा, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आपके पास आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5। यूनिट क्या था इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन देखें आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है, प्लस साइन के साथ आ रहा है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन हमें कैसे मिलता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमें मिलता है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद है हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है कि आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव होगा, माइनस साइन उसके साथ आएगा। तो अब यहाँ पे देखें, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है बॉडी की तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को डीसेलरेशन भी कहते हैं, या हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये दो तरह का, ठीक है, दो इसके नाम हैं, ठीक है। या नेगेटिव एक्सेलरेशन जो आएगा हम इसको कहेंगे इतना डिसेलरेशन है, या क्या है, ये रिटार्डेशन है। अब देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है किस तरह से प्रोड्यूस होता है, कि अगर अब बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये है ये। तो बॉडी की पहले जो वेलोसिटी थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद यहाँ पर हो गई इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई।
तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा और फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट होगी। ठीक है, यानी कि अगर ये बिल्कुल आपका राइट पर है तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल लेफ्ट पर आ जाएगा, ऑपोजिट, बिल्कुल 180 डिग्री से ऑपोजिट हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ये है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में ये वेलोसिटी चेंज हुई है 5 सेकेंड में, तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसी सेम फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, वी एफ क्या था आपके पास 10, वी आई था 20। अब ये देखें जब 10 में से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास जो है आएगा -10। ठीक है, क्योंकि आप ये देखें ये प्लस है ये माइनस है, आपको नंबर माइनस करना पड़ेगा और ये नंबर का साइन जो है बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, तो ये 20 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, -10 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा आंसर -2। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नेगेटिव माइनस आपका एक्सेलरेशन आ गया ये। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे पूछें कि डीसेलेरेशन कितना है ये, तो डीसेलेरेशन में फिर आप क्या बताएंगे, माइनस साइन नहीं बताएंगे, डीसेलेरेशन में आप सिर्फ बताएंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि डीसेलेरेशन का मतलब है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर मैं कह रही हूँ कि बॉडी है उसका डीसेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब है, अंडरस्टूड है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है और इसकी वैल्यू क्या है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये। तो बाज़ दफ़ा जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो डीसेलरेशन होता है उसमें क्या करते हैं, आंसर में माइनस साइन नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें आप सिर्फ पॉजिटिव आंसर आपको दे देते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि ये डीसेलरेशन है ये। ठीक है, तो उससे ये कंफ्यूज ना हो कि हमारा तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है और बुक में जो है आपका माइनस में आंसर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो डीसेलरेशन होता है तो उसमें अंडरस्टूड होता है कि इसकी वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव आई है। उसके बाद ज़ीरो एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज, अगर बॉडी जो है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, यानी कि अगर बॉडी जो है, ठीक है, सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और कुछ देर के बाद हमने देखा फिर भी उसकी कितनी वेलोसिटी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी, तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, ना कम हुई है ना ज़्यादा हुई है। तो अगर वेलोसिटी ना कम होती है ना ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जब बॉडी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है वो ज़ीरो होता है। अब एक्सेलरेशन ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है आपके पास चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा आपके पास। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास क्या है, यहाँ पर कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम जो है के बाद हमने इसको ऑब्जर्व किया था, 5 सेकंड के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी भी 10 और फाइनल भी 10, तो यहाँ पर आप ये देखें कि टाइम आपके पास 5 है, 10 में से 10 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा और 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर जब आपने 0 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 0 आया, तो एक्सेलरेशन क्या आया, 0 आया। तो ये प्रूव हो गया कि अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो एक्सेलरेशन क्या आता है हमारे पास, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 0 आता है ये। ठीक है, अब हम देखेंगे और टाइप्स कुछ एक्सेलरेशन की। सबसे पहले जो हमने जैसे वेलोसिटी में भी देखा था यूनिफॉर्म और वेरिएबल, इस तरह यहाँ पे भी देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन किस तरह चेंज हो रही है,
इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम जो है वो भी इक्वल है, सेम टाइम में सेम वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये ठीक है। यानी अब किस तरह से हो सकता है ये केस, आप देखें कि मेरे पास ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये ठीक है, टाइम जो है मेरे पास शुरू में ज़ीरो, ठीक है, और वेलोसिटी ज़ीरो, यानी बॉडी रेस्ट में है। उसके बाद अब बॉडी ने मूव करना शुरू किया, 1 सेकंड के बाद हमने देखा बॉडी की वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। फिर हमने एक और सेकंड के बाद देखा, यानी 2 सेकंड हो गए, तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कितनी इंक्रीज हो गई, 10 हो गई। ठीक है, यहाँ 0 से कितनी इंक्रीज हुई 10, और 10 से 20 कितनी इंक्रीज हुई 10। उसके 1 सेकंड के बाद हमने देखा थर्ड सेकंड पर, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकंड, यानी कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई 20 से 30 10। तो हर सेकंड में, हर 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड। ये तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी 1 सेकंड में, ईच 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये इक्वली जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, इससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। अब इसको जो अगर हम प्लॉट करते हैं, जैसे हमने, ठीक है, वेलोसिटी के लेक्चर में भी देखा था, प्लॉट किया था, तो अब एक्सेलरेशन के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है हमारा, वो वीटी ग्राफ होता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर और वेलोसिटी हम लेते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पर। टाइम हमने अपने यहाँ की वैल्यूज़ के हिसाब से, तो 1 2 3 हमने यहाँ पे ले लिया, 0 और ओरिजिन होता है, ये 1 और 2 और 3 टाइम लिया मैंने, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वेलोसिटी की, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ली हैं 10 20 30। ठीक है, अब अगर मैं ये पॉइंट जब प्लॉट करूँ 0 0 का पॉइंट, तो ये आएगा आपके पास। अगर 1 और 10 का प्लॉट करूँ तो ठीक है, टाइम 1 है और ये 10, ये वाला मेरे पास पॉइंट आ जाएगा, और ये मेरे पास 220 ये आ जाएगा, टाइम 2 है, और ये आपके पास है वेलोसिटी 20, ये पॉइंट आएगा। और 3 और 30 कहाँ पे आएगा, 3 टाइम ये है और आपके पास 30 ये है, ये पॉइंट आएगा। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करके लाइन बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, तो ये जो वी टी ग्राफ है, ठीक है, हमारे पास कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास होगी। तो स्ट्रेट लाइन अगर आ रही है आपके पास और जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका मतलब है कि कैसा एक्सेलरेशन है हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, और ये आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये। ठीक है, और इसमें जैसे हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी ग्राफिकली, इसमें भी आप इसको इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास सपोज आपको ग्राफ दे दिया जाए और आपसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, आपको करना पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे, कोई भी इस जो आपकी जो लाइन है उस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, ये ले लें, ठीक है, ये और ये ले लें, ठीक है, ये और ये ले लें। 2 पॉइंट लेने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ये। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, आप जो है इनकी वैल्यूज जो है आप देखते हैं। तो अगर आपने ये और ये 2 पॉइंट लिए हैं, तो ये जो टाइम होगा ये आपका T1 होगा, और ये टाइम क्या होगा, T2 होगा ये। ठीक है, और ये जो होगा आपके पास क्या होगा, ये आपके पास V1 होगा, और ये आपके पास क्या होगा, V2 होगा। तो फिर जो हमारा फॉर्मूला था आपके पास एक्सेलरेशन का, A इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, उस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर देंगे T1 T2 की और V1 V2 की, और आप कैलकुलेट कर लेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है आपके पास, ठीक है, आ जाएगा। और आप जो है अगर 2 पॉइंट चेंज कर दें, दूसरे 2 पॉइंट से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके देखें, तो आंसर सेम आएगा, यानी कि ये कंफर्म हो जाएगा कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो जब भी इस तरह का ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ये क्या शो कर रहा होता है कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे हमें क्या इसका कॉन्क्लूड हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्क्लूजन हमें पास क्या आ रहा है कि अगर वी टी ग्राफ जो है, ठीक है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और
कांस्टेंट। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म को हम कहते हैं वेरिएबल, यानी ऐसा एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी चेंज होती है अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज वेरिएबल, ठीक है। यानी कि टाइम तो आपके पास इक्वल है, सेम टाइम है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जो चेंज हो रही है अब वो सेम चेंज नहीं हो रही है, कभी कम चेंज होती है, कभी ज़्यादा चेंज होती है, ठीक है। तो अगर अनइक्वली वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उससे जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? वो कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि उसकी वैल्यूज़ अलग अलग होगी, यानी वो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। इसको हम देखें, इसका हम वैल्यूज़ देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर टाइम है और ये वेलोसिटी है, तो टाइम हमने लिया है वही ज़ीरो लिया है, इनिशियली बॉडी रेस्ट में है, वेलोसिटी ज़ीरो है। उसके बाद 1 सेकंड के बाद हमने देखा बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। फिर हमने 1 सेकंड के बाद देखा, ठीक है, 2 पर, तो यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, लेकिन ठीक है इक्वल नहीं हुई है, यानी 15 मीटर पर सेकंड हुई है। तो पहले सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? 10 मीटर पर सेकंड, 0 से 10। और उसके बाद अगले सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है? ठीक है, 10 से 15, यानी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है। उसके बाद अगले सेकंड में, यानी आपने देखा थर्ड सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है? कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकंड, यानी 15 से 30 हो गई, तो इसका मतलब है 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई है। तो यहाँ पर अब वेलोसिटी जो है इक्वली चेंज नहीं हो रही है, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। हर सेकंड का एक्सेलरेशन अलग अलग है। यहाँ पर आपके पास 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है वो एक्सेलरेशन होता है। तो पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो पहले सेकंड का एक्सेलरेशन क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और थर्ड सेकंड में, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब इन वैल्यूज़ को आप प्लॉट करेंगे दोबारा से, वही हम वीटी ग्राफ बनाएंगे, टाइम ऑन एक्स एक्सिस 0 1 2 3, और वेलोसिटी आप लेंगे, ये जो अपनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे ज़्यादा से आपको ये वैल्यूज़ आप नहीं लिखेंगे, बल्कि जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसको यहाँ पे आप जो है सेम, ठीक है, आप इक्वल डिस्टेंस पर जो है इक्वल जो वैल्यूज़ का इंक्रीमेंट करते हैं ये, ठीक है। और फिर जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं आप उनको उसके हिसाब से प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 10 15 नहीं लेंगे, बल्कि हम इक्वल लेंगे, तो 10 20 30 आएगा ये। हम यहाँ पे ये देखें कि पहला पॉइंट क्या था हमारा? 0 0 था, ये 0 0 आ गया ये, ठीक है। उसके बाद था हमारा 1 और 10, तो ये 1 और ये 10, ठीक है, ये पॉइंट आया, ठीक है। फिर था हमारे पास 2 पे 15, 2 पर हमारे पास आएगा 15। अगर ये 10 है तो ये 15 हो, ये वाला होगा, तो ये 15 आपके पास ये पॉइंट आया। 3 पे 30 है, तो ये 3 सेकंड पर जो हमारे पास क्या है? ये 30 आ गया, ठीक है, 30। इन पॉइंट्स को अब आप देखें, जब आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, ठीक है, क्या बन गया? एक कर्व बन गया ये, ठीक है। तो अगर ये कर्व बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब भी हमारे पास वीटी ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कर्व आता है, और कर्व किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, तो अगर कर्व आता है तो आप वो जो वेलोसिटी होती है फिर, ठीक है, वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है वो होता है हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें हमने, ठीक है, क्या कंक्लूड किया कि अगर वीटी ग्राफ जो है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपके पास क्या है, ठीक है, एक कर्व है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा या वेरिएबल होगा। अब जीरो एक्सेलरेशन कब होता है? कि अगर वीटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आता है? ज़ीरो आता है ये, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ है ये, ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, बल्कि क्या है? पैरेलल टू, ठीक है, ये टाइम एक्सिस है ये। तो ऐसा जो अगर आपके पास ये ग्राफ होगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा? ज़ीरो आएगा,
इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइम की वैल्यूज़ कुछ लिखी हैं 0 1 2 3, और यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या 20 है ये। अब हमने इस ग्राफ पर 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, और हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मैंने ये। तो ये आपका जो आएगा पहला टाइम ये t1 होगा, दूसरा होगा t2 होगा, और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी v1 होगी, ये 20 है, और ये इसकी जो वेलोसिटी होगी v2, ये भी क्या है, ये 20 है। ठीक है, इस मामले में जब मैंने पुट किया तो v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, तो यहाँ पर देखें दोनों क्योंकि वेलोसिटी सेम है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, यानी ऐसा अगर आपके पास ग्राफ आ रहा है तो ये क्या शो कर रहा है कि पहले भी 20 वेलोसिटी थी, बाद में भी 20 वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और हमने शुरू में देखा था कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है ये। तो यहाँ पर अब ये देखें कि v2 भी 20 है, v1 भी 20 है, और टाइम क्या है आपके पास, ठीक है, 2 और 1 है। तो अब आप जब 20 में से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका क्या आता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, 0 आता है। ये 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने ग्राफिकली देख लिया। ठीक है, और हमें इसका 0 एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यहाँ पर अब जैसे हमने वेलोसिटी में देखा था, एक्सेलरेशन में भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास जो वीटी ग्राफ होता है, ठीक है, वो चाहे कर्व हो चाहे आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन हो, जब आप उसका स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है ये। ठीक है, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। और स्लोप किसी भी ग्राफ का कैसे निकालते हैं, हमने देखा था कि चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। अब वीटी ग्राफ है तो इसका मतलब है कि वाई एक्सिस में आपने क्या लिया, वेलोसिटी लिया है, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, डेल वी लेंगे, डेल वाई नहीं लेंगे। और आपने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है तो यहाँ पे डेल एक्स नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, डेल टी लेंगे। तो ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया, यानी चेंज इन, ये समझ लें वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और चेंज इन टाइम हो गया, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो डेल वी जो होगा वो कैसे निकालेंगे, v2 माइनस वी1 से, और डेल टी क्या होगा, वो t2 माइनस t1 से। तो ये आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं डेल वी अपॉन डेल टी, ये स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है, किसका, वीटी ग्राफ का। तो वीटी ग्राफ का जब आप ये स्लोप निकाल रहे हैं, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये हमारे पास जो आ रही है क्वांटिटी वो क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ये। अब यहाँ पे आप अब ये देखें कि हमारे पास जो है ग्राफ जो है, अगर आपके पास, मैंने आपको पहले बताया है कि अगर फर्ज करें कि इस तरह से आपके पास स्ट्रेट लाइन हो, आपके पास जो ओरिजिन से पास हो, और आपको उसको जो है, आपको फर्ज करें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, यानी एक्सेलरेशन का मतलब है कि आप क्या निकालेंगे, वीटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप के लिए मैंने आपको बताया था, आपने क्या कर लेना था कि 2 पॉइंट आपने इस पे, ठीक है, ले लेने हैं ग्राफ पे, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इसमें से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लेना है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर आप क्या करते हैं, ठीक है, इनकी जो है वैल्यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पहली जो वैल्यू होती है आपके पास, ठीक है, जैसे ये आपके पास होगा, ये t1 हो जाएगा, ये t2 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले में, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, स्लोप आ जाएगा इस लाइन का, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, और अगर आपके पास, ठीक है, कर्व हो तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है, कर्व में भी हमने देखा था वेलोसिटी में कि अगर आपके पास फर्ज करें कि इस तरह से कोई ग्राफ आ रहा है और ये कर्व है ये, तो अब आप क्या करेंगे, आप कर्व में जो है, क्योंकि ये कर्व शो करता है वेरिएबल एक्सेलरेशन को, तो वेरिएबल का मतलब है कि आप किसी भी एक पॉइंट का जो है आप एक्सेलरेशन मालूम कर रहे होते हैं, जैसे ये पॉइंट पी का ये, ठीक है। तो जब कर्व होता है और आप किसी एक पॉइंट का एक्सेलरेशन मालूम कर रहे होते हैं, तो उसमें आप फिर क्या करते हैं, आप जो है टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पर। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया मैंने। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, इसके जो एंड पॉइंट होते हैं वहाँ उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं आप ये, ठीक है।
और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद फिर आप टाइम देख लेते हैं, ठीक है, कि ये टाइम जो होगा आपके पास t1 होगा, ये टाइम आपके पास t2 होगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू होगी v1 होगी, ये वैल्यू क्या होगी v2 होगी ये। तो इन वैल्यूज से, ठीक है, जब आप इसी फॉर्मूले में ये पुट करेंगे t1 t2 v1 v2 की वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा ये, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है आपके पास यहाँ पर वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, और वो किस पॉइंट का होगा वो, ठीक है, वो इस पॉइंट का जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आपको मालूम, ठीक है, हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आप किसी भी और पॉइंट का भी, ठीक है, आप एक्सेलरेशन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें आपको चाहिए कि ये जो है ये पॉइंट जो है इस पॉइंट का क्या एक्सेलरेशन है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर आप इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे देख लेंगे कि ये क्या टाइम है, t1 t2 क्या है, और यहाँ पे फिर आप इस तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे देख लेंगे आप कि इसका क्या है v1 और v2 क्या है, और आप जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका आंसर जो होगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो इस पॉइंट पे जो आपके पास एक्सेलरेशन आया था वो कुछ और होगा, और इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन आपके पास कुछ और होगा। और आप लाइन भी आप देख लें कि यहाँ पर जो लाइन बनी थी, ठीक है, वो कम टेढ़ी थी, ठीक है, तो इसका मतलब इसका स्लोप कम आएगा, और ये ज़्यादा टेढ़ी है तो इसका स्लोप जो है आपके पास क्या आएगा, ज़्यादा आएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफिकली जो है, जैसे हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी स्लोप से, इसी तरह से आप जो है यहाँ स्लोप कैलकुलेट करके, ठीक है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय वीटी ग्राफ ये। अब यहाँ पर जो है हम एक चीज़ और आप ये देख लें कि अगर हमारे पास जो ये कर्व जो है, अगर इस तरह से वीटी ग्राफ जो इस तरह से होगा, फर्ज करें ऐसे होगा हमारा, फर्ज करें, तो ये जो होगा, अगर ये जो समझ लें कि ये टॉप पॉइंट है ये, ठीक है, हमारा ये, तो यहाँ से ये जो ऊपर जा रहा है आपके पास, ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो अभी जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसमें जब एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ से यहाँ तक जो अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो आपका पूरा इस पार्ट है इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, यानी पॉजिटिव होता है। और ये वाला जो पार्ट है उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन लेस देन ज़ीरो होता है, यानी नेगेटिव होता है ये, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब आप ये देखें ना इस तरह से, अगर आप कोई पॉइंट लेके और आप ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे v1 v2 t1 t2 से, तो आपके पास प्लस में आएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेके, ठीक है, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर आपके पास, ठीक है, ये जो है इनिशियल वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, और फाइनल वैल्यू जो होगी वो कम होगी, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। और ये जो टॉप का पॉइंट होता है, अगर इस पॉइंट पे आप लाइन टेंजेंट ड्रॉ करके अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, तो ये लाइन कैसे हो गई, पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गई। तो अगर आप इस टेंजेंट से, ठीक है, आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो इस पॉइंट का आपको, ठीक है, इस पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन बताएगा। और यहाँ पर किसी तरह करेंगे उसी तरह करेंगे, आपने यहाँ पर टेंजेंट के जो दो एंड पॉइंट है आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, आपने दोनों टाइम देख लिए, यहाँ पे आपने इसकी वेलोसिटी देख ली, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा ये। तो इस तरह से हमें जो है पता चलता है कि अगर किस तरह कर्व है या ग्राफ है, तो आपका किस पॉइंट पर किस पोर्शन पर जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, किस पोर्शन ऑफ द ग्राफ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है, और कहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। इस तरह से हम ग्राफिकली, ठीक है, बता सकते हैं, ठीक है, बगैर कैलकुलेट के भी बता सकते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, और कहाँ पर ज़ीरो है ये। उसके बाद एक जो है और छोटी सी डेफिनेशन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंट का मतलब होता है एक छोटा सा, बहुत ही शॉर्ट टाइम, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो अगर टाइम बहुत ही शॉर्ट हो जाए तो हम कहते हैं वो एक क्या वो है, एक लम्हा है, इंस्टेंट है, मोमेंट है ये। उस इंस्टेंट की मोमेंट की जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये देखिए कि वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट, एक इंस्टेंट की जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंट क्या होता है, व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि वो नियरली इक्वल टू ज़ीरो है। यानी कि अब जब देखें आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो है क्या होता है कि फॉर्मूला होता है डेल एस अपॉन, ठीक है, डेल टी, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, ये डेल एस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और ये डेल टी क्या टाइम है। अब अगर जो टाइम इंटरवल है डेल टी, ठीक है, ये जो है आपके पास, ठीक है, जो मैंने एरो बनाया है ये किसको बता रहा है, अप्रोचेस टू ज़ीरो, टेंड्स टू ज़ीरो, यानी टाइम इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, टाइम इज़ नियरली इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये कैसा होगा, ये इतना होगा आपके पास जो कि बहुत ही शॉर्ट होगा, यानी ये 1 सेकेंड भी नहीं समझ लें आप, ये ऐसा होगा जैसे कि 0.000000001 सेकेंड। ठीक है, तो अब ये टाइम अगर इतना आप ये ले रहे हैं, टाइम इंटरवल इतना शॉर्ट ले रहे हैं, तो ये हो गया टाइम, ठीक है, अप्रोचेस टू ज़ीरो, नियरली इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है लेकिन नियरली इक्वल टू ज़ीरो है। तो इतने शॉर्ट टाइम की जो आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब उसका फॉर्मूले में देखें क्या चेंज आता है कि यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, वी के साथ आई एन एस लिख दें, आई एन एस टी लिख दें, ठीक है, यानी हमें, ठीक है, ये पता चलता है कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इस तरफ इस साइड पे क्या होता है, हमें लिमिट, ये एल आई एम लिमिट, लिमिट लगानी पड़ती है, और लिमिट में हम ये बताते हैं कि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, ये टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, तो अगर हमने ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, वेलोसिटी के फॉर्मूले में, तो इसका मतलब है ये कौन सी वेलोसिटी आ रही है हमारे पास, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रही है। इसी तरह से हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है ये, ठीक है, कि जब टाइम इंटरवल, ठीक है, बहुत शॉर्ट होता है या अप्रोचेस टू ज़ीरो होता है, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उस वक्त जितने शॉर्ट टाइम में जो वेलोसिटी चेंज होगी, उस चेंज इन वेलोसिटी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की जो वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक इंस्टेंट का जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर उसी तरह आप फॉर्मूला बनाएंगे जैसे आपने वेलोसिटी का बनाया था, कि जैसे आपने वेलोसिटी का नॉर्मल सिंपल फार्मूला होता है डेल बी अपॉन डेल टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अगर आप इसमें लिमिट लगा दें, यानी कि अब ये जो टाइम आप ले रहे हैं ये जो है, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है बल्कि बहुत शॉर्ट है ये, ठीक है, ये हमें बता रहा है। लिमिट अगर हमने लगा दी कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी टाइम इज़ वेरी वेरी शॉर्ट, तो अब जो एक्सेलरेशन आएगा इस फॉर्मूले से, टाइम अगर आप बहुत शॉर्ट ले रहे हैं तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा आपके पास एक इंस्टेंट का एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और यहाँ पे किस तरह शो करेंगे, हम यहाँ पे इसके साथ लगा देंगे आई एन एस। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें लिमिट यहाँ पे लगानी पड़ेगी फॉर इंस्टेंटेनियस। कोई भी एक चीज़ अगर हम इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करते हैं तो ये वाली लिमिट हम ज़रूर लगाते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। और यहाँ पर इसका यूनिट भी क्या होगा, यूनिट सेम ही होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हमने एक्सेलरेशन की डिफरेंट टाइप्स जो हैं हमने कंसिडर कर ली हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी को हमने देखा था, ठीक है, और इंशाल्लाह, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है, ठीक है, फोर्स को देखेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास जो मेन टॉपिक है पुली का टॉपिक जो है, ठीक है, वो हमारे पास आएगा कि हम देखेंगे कि उस पर किस तरह से फोर्सेस अप्लाई होती हैं और किस तरह से फिर हम उसमें बॉडीज़ का एक्सेलरेशन और, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करते हैं।